15 लेसन है साइंस का, ओके, वो स्टार्ट किया था व्हिच इज द साउंड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि साउंड को वाइब्रेट होने के लिए या फिर साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साउंड जब वाइब्रेट होता है तो क्या बनता है। साउंड जब वाइब्रेट होता है तो दो रीजन बनता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो उस रीजन की वजह से एक साउंड का वेव्स बनता है एंड दैट वेव्स हमारे कान की तरफ आता है और हम लोग को वो साउंड सुनाई देता है। ओके, तो देखेंगे हम लोग कि कैसे उस साउंड का फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम देखो। ओके, तो हम लोगों ने वो ट्यूनिंग फॉर्क का डायग्राम देखा था, उसमें देखो ट्यूनिंग फॉर्क जब ऐसे इस पोजीशन में चला जाता है, इस पोजीशन में चला जाता है तो यहाँ पे क्या आता है, कंप्रेशन, यहाँ पे क्या होता है, रेयरफेक्शन, फिर से इस पोजीशन में आता है। ओके, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे रेयरफेक्शन आएगा, यहाँ पे कंप्रेशन। तो ये रीजन बनते जाते हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। जिधर कंप्रेशन एयर प्रेशर ज्यादा, जिधर रेयरफेक्शन ये देखो एयर मॉलिक्यूल दूर दूर है यानी इसके ऊपर प्रेशर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कम। ओके, तो ऐसे रीजन बनते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये ऐसे वेव्स बन जाते हैं। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ रेयरफेक्शन। ओके, तो ऐसा वेव्स बनता है और साउंड आगे की तरफ जाता है। वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन, जब एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन यानी अगर हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये देखो ये कंप्रेशन हो गया और ये हो गया रेयरफेक्शन, तो यहां से यहां तक इतना जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वन वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वन वेव, यानी या फिर उसको बोलते हैं वन साइकिल, इसको बोलते हैं वन साइकिल। ओके, ऑफ द वेव, वेव का एक साइकिल यानी ऊपर नीचे फिर से नॉर्मल पोजीशन। ओके, इसको बोलते हैं वन साइकिल। द नंबर ऑफ साइकिल फॉर्म इन एयर 1 सेकंड विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम ऑफ द prongs ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स। ओके, अभी 1 मिनट में ऐसे कितने साइकिल बनेंगे तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है वो ट्यूनिंग फॉर्क कितनी बार वाइब्रेट हुआ। 1 मिनट में 1 सेकंड में ऐसे कितने साइकिल्स बनेंगे उसके हिसाब से वो ट्यूनिंग फॉर्क कितने टाइम्स वाइब्रेट हुआ वो डिसाइड होता है। सिर्फ एक ही साइकिल बन रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सिर्फ ऐसे एक ही साइकिल बन रहा है यानी वो एक ही बार वाइब्रेट हुआ। 1 सेकंड में ऐसे 100 साइकिल्स बन रहे हैं यानी वो कितनी टाइम्स 1 सेकंड में वाइब्रेट हुआ, 100 टाइम्स। 1 सेकंड में ऐसे 1000 साइकिल बन रहे हैं तो वो वाइब्रेट हो गया 1 सेकंड में 1000 टाइम। ओके, the number of vibration of the tuning fork in 1 second वो डिसाइड करता है 1 साइकिल यानी 1 वाइब्रेशन in 1 second। The number of such cycles are produced in the air or any other medium per second is called the frequency। तो ऐसे साइकिल ऊपर नीचे और फिर से नॉर्मल, ओके, ऐसे कितने साइकिल 1 सेकंड में बनते हैं उससे फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है। तो जितने साइकिल बनेंगे उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा इन 1 सेकंड। ओके, द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है, कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है, फिर उसमें पूछते हैं हर्ट्ज। ओके, अगर एक साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट हुआ है तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1 हर्ट्ज। ओके, अगर कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं 512 यानी 512 साइकिल अगर कंप्लीट हो रहे हैं इन 1 सेकंड तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 512 हर्ट्ज। ओके, यानी मेरे पास प्रॉन्ग है वो कितनी बार साइकिल कंप्लीट करता है उसका वाइब्रेशन 512 टाइम्स, 512 टाइम्स इन 1 सेकंड। तो उस जो है हम लोगों ने यूज किया था वाइब्रेटिंग मटेरियल, ओके, तो ट्यूनिंग फॉर्क जो यूज किया था उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 512 हर्ट्ज यानी 1 सेकंड्स में कितने साइकिल कंप्लीट करता है। एक साइकिल ओके 1 हर्ट्ज, 2 साइकिल 2 हर्ट्ज। ओके, ऐसा होता है। It means that the fork vibrates 502 times per second and this vibration will set up 512 cycles of compression and rarefaction। यानी ऐसे कितने साइकिल बनते हैं 512 in 1 second। Okay, next। Okay, the sound generated by the fork will have the frequency of 512 हर्ट्ज। तो हम लोगों ने जो ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया है
उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर नंबर रहता है, ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क रहता है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे नंबर होता है। ओके, वो नंबर बताता है अगर 512 है यानी ये कितने टाइम्स वाइब्रेशन करता है 1 सेकंड में, वो करता है 512 512 टाइम्स वाइब्रेशन करता है। ओके, फॉर्क इज डिसाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ द prong, लेंथ एंड थिकनेस and the material used for making the fork. Okay, frequency of tuning fork is decided. Tuning fork, okay, उसका frequency decide होता है by the dimension of the prongs, यानी उसका length and thickness कितना है, और वो prong बनाते वक्त हम लोग कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका frequency decide होता है। Sound and music from the above activity it is clear that, okay, अभी देखो बुक में आपको एक एक्टिविटी दी है, ओके, ऐसे बाउल्स रखे हैं उन्होंने। आप अगर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 106 ऑब्जर्व करते हो तो वहां पे सर्टेन बाउल्स रखे हैं और वहां पे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बोला है। वहां पे कुछ ना कुछ हीट करेंगे उसके ऊपर और साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, इट इज क्लियर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज चेंज फॉर अ डिफरेंट साउंड इज प्रोड्यूस। तो अलग-अलग बाउल से वहां पे अलग-अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। The sound waves are different frequency produced from the different sound notes in the field of music. Okay, अभी हम लोग म्यूजिक में देखेंगे various musical instruments are used. Okay, म्यूजिक में देखो अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट, तबला होता है, सितार होता है, गिटार होता है। Okay, ये ऐसे अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, ड्रम होता है। Okay, ऐसे अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। Okay, this includes the instrument like देखो यहाँ पे दिया है कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। Which are the string instruments? जिसमें क्या होती है तार, कौन कौन सा है, सितार, वायलिन, गिटार, इसमें तार होती है। तो तार का वाइब्रेशन होता है, देखो वहां पे वो तार होती है, वो वाइब्रेट होती है, उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। Which are string for the production of sound, उसमें क्या होता है, तार होती है, स्ट्रिंग होती है। ओके, तो उसके वजह से वो वाइब्रेट होती है, उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड द इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, शहनाई जो हम लोग बजाते हैं शादी में, शहनाई बजाते हैं, फ्लूट तो आपको पता है। ओके, इसमें क्या हम लोग ब्लो करते हैं, उसमें ब्लो करते हैं एयर। क्या ब्लो करते हैं, एयर इनटू द पाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन, इनटू द पाइप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे हम लोग ये सितार, गिटार, वायलिन जो है उसमें जो स्ट्रिंग है उसको हिला के वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और ये फ्लूइड एंड शहनाई है उसमें हम लोग एयर ब्लो करके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या आता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। In the string-based instrument, the frequency vibration of the string is changed by changing the tension on the string. तो देखो जो गिटार वगैरह रहता है वहां पे एक की रहता है। ओके, तो उससे क्या होता है, स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम लोग टेंशन बढ़ाएंगे यानी उसको ज्यादा स्ट्रेच किया तो उसके हिसाब से उसका साउंड चेंज होता है। स्ट्रिंग को थोड़ा, की को थोड़ा हम लोगों ने लूज किया तो उस तार के ऊपर का प्रेशर थोड़ा कम होता है। ओके, तो वो उसका जो साउंड फ्लो आएगा वो अलग आएगा। इवन जब हम लोग तबला बजाते हैं, देखो तबला बजाने वाले भी देखो क्या करते हैं, वहां पे ऐसे थ्रेड्स होते हैं। ओके, उस थ्रेड को प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, प्रेशर अप्लाई करके क्या होता है, जो सरफेस है ऊपर का उसके ऊपर प्रेशर आता है, टेंशन आता है। ओके, तो उसके ऊपर अगर हम लोग हाथ मारेंगे तो अलग साउंड आएगा। अगर हम लोगों ने ये जो थ्रेड्स है बाजू के, ओके, वो हम लोगों ने लूज किए तो एक अलग साउंड आता है। तो ये जितना टेंशन बढ़ेगा उसके हिसाब से वो साउंड चेंज होगा। Okay, this results in the generation of different notes. Okay, उससे different sound produce होता है। In the musical instrument like flute, the holes on the flute are open or closed to the change in the length of vibrating air column in the flute. जब flute बजाते हैं हम लोग क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं। सिर्फ एयर ब्लो करने से आवाज आता है क्या, नहीं, सिर्फ साउंड आएगा, कंटिन्यूअस साउंड आएगा। अगर हम लोग को अलग-अलग नोट्स चाहिए, अलग-अलग स्वर चाहिए उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, जो होल्स है वहां के ऊपर के फिंगर्स हम लोग चेंज करते जाएंगे। ओके, तो उसके हिसाब से अलग-अलग तरीके का साउंड आता है। The frequency of waves therefore change and it results in the production of different notes. ओके, तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है एयर का वो चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, एक सेकंड में वो कितने साइकिल कंप्रेशन कंप्लीट करता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो अगर वो साइकिल अगर चेंज होते जाएंगे पर सेकंड्स में तो उससे क्या होगा, अलग-अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। यानी कि 1 सेकंड में अगर 10 साइकिल कंप्लीट हो गए, ओके, और हम लोगों ने अगर फिंगर्स को चेंज किया, फ्लूइड बजाते वक्त अलग-अलग होल्स के ऊपर रख दिया, ओके, और वहां पे सिर्फ 5 साइकिल कंप्लीट हो रहे तो अलग साउंड है। तो उससे ये अलग-अलग स्वर नोट्स तैयार होते हैं।
अभी हमारे माउथ के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन आइदर स्पीक अ लिटिल लाउडली और स्ट्रिंग अ सॉन्ग प्रोड्यूस humming sound like a bee and put your finger on your throat. ओके, जब हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे थ्रोट के ऊपर यहाँ पे क्या रखने का? फिंगर रखने का. ओके, क्या हम लोग को फील होगा? इन द ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंक्स. ओके, हमारे अंदर साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लैरिंक्स में. ओके, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस. While swallowing the food, जब हम लोग फूड खाते हैं, ओके, निगलते अंदर माउथ के अंदर, we can feel with our finger hard palm that seems to be a move. ये देखो यहाँ पे ये जो है वो अपना शेप कम ज्यादा करता है. ओके, तो वो फूड को नीचे की तरफ धकेल देता है. ओके, दिस इज नथिंग बट द लैरिंक्स. ओके, तो यहाँ पे अपना क्या है? लैरिंक्स. क्या है यहाँ पे? लैरिंक्स. ओके, the two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in a such a way that it leaves the narrow slit between them for the passage of air. Okay, यहाँ पे देखो ये vocal cords है. Okay, और यहाँ पे vocal cords में यहाँ पे ये देखो ये ऐसे slits है, ये ऐसे slits है. तो उसके बीच में स्पेस आता है. जब हम लोग बोलते हैं तो इस vocal cords यानी यहाँ से साउंड क्रिएट होता है. ओके, उसमें क्या आता है? थोड़ा स्पेस आता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है. When the lungs force the air through the slit, okay, जब इसके अंदर lungs के अंदर when the lungs force the air through the slits, okay, lungs के अंदर से क्या जाएगा? air जाएगा. okay, through the slits the vocal cords vibrates. ये vocal cords, यहाँ के vocal cords, ये देखो यहाँ पे slits होते हैं, ये vocal cords क्या होते हैं? vibrate होते हैं and producing the sound. और क्या होता है? sound produce होता है. Muscle attached to the vocal cords can make the cord tight and loose. यहाँ के जो मसल्स है, यहाँ के मसल्स, इस vocal cord के बाजू के मसल्स, ओके, वो क्या होते हैं? स्ट्रेच भी होते हैं, टाइट भी होते हैं. स्ट्रेच भी होते हैं, टाइट भी होते हैं. तो उससे क्या होता है? यहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट होता है. देखो जो हम लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क लिया था वो स्ट्रेच हुआ, फिर से ऐसा हो गया, स्ट्रेच हो गया, ऐसा हो गया. तो उससे क्या होगा? वाइब्रेशन क्रिएट हुआ. यहाँ पे भी जो मसल्स है वो स्ट्रेच होते हैं, नॉर्मल होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, नॉर्मल होते हैं. ओके, उससे क्या होता है? वाइब्रेशन क्रिएट होता है हमारे यहाँ पे लैरिंक्स के अंदर, वोकल कॉर्ड के अंदर. मसल अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट एंड लूज. व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट. अगर ये वोकल कॉर्ड्स टाइट है, मसल्स अगर टाइट हो गए, ओके, तो क्वालिटी ऑफ साउंड अलग है. Take two rubber strips out of the unused bicycle tube and place these two pieces on the above one another and stretch the type. Okay, हम लोगों ने क्या किया है? दो रबर स्ट्रिप लिया है. ओके, ये एक रबर स्ट्रिप, ये एक रबर स्ट्रिप, दोनों को टाइट पकड़ा है और उसको यहाँ पे ऐसे खींचा है, दोनों को ऐसे ऊपर की तरफ खींचा है. ओके, और with the stretch them tight, now the blow air. ओके, उसको हम लोगों ने खींचा है, अभी फिर से नॉर्मल पोजीशन पे लाया. और क्या करेंगे हम लोग? इसके अंदर से ये एक रबर ट्यूब है, एक रबर ट्यूब है, इसके अंदर से हम लोग एयर को ब्लो करेंगे. एयर को ब्लो आपको अगर करना है तो आप नॉर्मली पेपर भी ले सकते हो, उसको ऐसे आपको उसका एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर ऐसे रखना है और उसके अंदर एयर टाइटली पकड़ना है, उसके अंदर एयर को ब्लो करना है. ओके, थ्रू द गैप बिटवीन देम एज द एयर ब्लोस थ्रू द गैप बिटवीन द रबर स्ट्रिप्स, या फिर वो पेपर का स्ट्रिप जिसके अंदर से अगर एयर जाता है तो क्या होता है? अ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड प्रोड्यूस होता है. क्यों साउंड प्रोड्यूस होता है? देखो वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा? वाइब्रेशन. द ह्यूमन लैरिंक्स वर्क्स इन द सिमिलर वे. हम लोग का ये लैरिंक्स भी क्या करता है? सिमिलर वे से काम करता है. ओके, नॉर्मली आप घर पे ट्राई कर सकते हो. एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रख देना, ओके, और उसके अंदर क्या पास करना? थोड़ा सा ऐसा गैप रखना और उसके अंदर एयर पास करना. ओके, बड़ा पेपर मत लो, छोटा सा स्ट्रिप्स जो हम लोग का कोम रहता है उस स्ट्रिप का पेपर ले लो और उससे साउंड पास करो, एयर पास करो. ओके, तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा. ओके, नेक्स्ट लाउड स्पीकर जो है उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? लाउड स्पीकर में देखो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है. क्या क्या होता है? देखो
मैग्नेट होता है यहाँ पे, देखो ये मैग्नेट है लाउड स्पीकर में, आपको मैग्नेट दिखेगा और यहाँ पे बीच में कॉइल होता है, यहाँ पे कॉइल, ओके। और ये लाउड स्पीकर का ये उसका कवरिंग है, आगे वाला जहाँ से साउंड आता है, पीछे वाला नहीं, आगे वाला जहाँ से साउंड आता है, ओके। और यहाँ से थ्रू द वायर्स कनेक्ट होता है, ओके, वो कनेक्ट होता है थ्रू द वायर्स, यहाँ से पीछे से वायर से कनेक्ट होगा, ओके, फ्रॉम माइक्रोफोन। Sound can be produced using the loudspeaker. The internal arrangement in the loudspeaker जो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। कॉइल है, कॉइल के दोनों बाजू में क्या है, मैग्नेट। A coil is wound around it and it current flows through the coil. अभी इस कॉइल देखो, एक स्ट्रिप है, उसके अराउंड देखो क्या है, कॉइल। कॉइल यानी वायर, कॉइल यानी क्या, वायर। उसके अंदर से क्या पास होता है, करंट पास होता है। क्या पास होता है, करंट। It's through the coil. It also generate the magnetic field. देखो अभी इस कॉइल के बाजू में मैग्नेट है, इस कॉइल के अंदर से करंट पास होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ऑलरेडी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी किसी वायर के अंदर से करंट पास होता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ओके। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट। ये देखो इस मैग्नेट की वजह से। You must have seen that if the two magnets are brought near each other, अगर हम लोग दो मैग्नेट बाजू-बाजू में लेके आते हैं, ओके, अपोजिट पोल, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर सेम पोल, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल अगर बाजू-बाजू में लाया, वो अट्रैक्ट होते हैं क्या? साउथ पोल बाजू-बाजू में लाया, अट्रैक्ट होते हैं क्या? नहीं, वो उसका रिपल्शन होता है। उसका क्या होता है, रिपल्शन, यानी वहां पे फोर्स एक्सर्ट होता है, ओके। तो क्या होता है, if the two magnets are brought near each other, they move depending on their positions, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं अगर सेम पोल के आए तो। In the same way, here we depending on the magnetic field created due to the coil and the coil moves back and forth, okay। तो इससे क्या होता है, ये कॉइल के बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे क्या होता है, ये कॉइल जो है वो क्या होता है, आगे पीछे ऐसा वाइब्रेट होने लगता है। आगे पीछे क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। क्या होता है, the frequency and the amplitude of the movement of the coil depends on the variation in the current। अभी ये कॉइल कितना आगे पीछे होगा, कितना वाइब्रेट होगा, वो डिपेंड रहता है उसके अंदर कितना करंट जा रहा है। तो कॉइल आगे पीछे हो रहा है यानी वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, वाइब्रेशन। और जब भी वाइब्रेशन जनरेट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड, okay। As the coil moves, the conical screen of the loudspeaker which is attached to the coil also moves back and forth, okay। ये देखो ये स्क्रीन है, ओके, जो अटैच है इस कॉइल से। तो जब भी कॉइल ऐसे आगे पीछे होगा तो ये स्क्रीन भी क्या होगा, आगे पीछे होगा। बैक एंड फोर्थ यानी बैक यानी पीछे, फोर्थ यानी आगे, okay। We have seen due to the back and forth motion of the prongs due to the tuning fork sound wave produced, okay। वो हम लोगों ने वहां पे देखा था ट्यूनिंग फॉर्क का, ये नॉर्मल है, ये स्प्रेड हुआ है, ओके, और ये नजदीक आया है, तो ये इसका मोशन था, कैसे, पीछे, ओके, फिर से ऐसा ऐसा ऐसा, ओके। ऐसा ही मोशन यहाँ पे कॉइल का होता है। कॉइल भी इस तरफ, फिर से बैक, आगे बैक, ऐसे कॉइल का मोशन होता रहता है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओके। वी कैन फील दिस वाइब्रेशन ऑफ द लाउड स्पीकर स्क्रीन जस्ट बाय जेंटली टचिंग द स्क्रीन ऑफ द लाउड स्पीकर। अगर हम लोग को ये वाइब्रेशन ऑब्जर्व करना है कि अंदर कॉइल का वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अगर हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाउड स्पीकर का बाहर का जो सरफेस है, ओके, सामने वाला, उसको टच करने का हम लोग को वाइब्रेशन फील होगा, ओके। जेंटली बाय टचिंग द स्क्रीन ऑफ द लाउड स्पीकर व्हिच इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। Very loud sound can produced by using the loudspeaker. Therefore, the loudspeaker are used in a public place. Okay, इसीलिए loudspeaker कहाँ पे यूज किया जाता है, public place में। Okay, we have learned that last year the sound level around 100 decibels. The sound can be harmful to us. Therefore, although the loudspeaker can generate a very loud sound, there must be a limit on its
लाउडनेस। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे साउंड हमारे वोकल कॉर्ड में कैसे प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, एंड लाउड स्पीकर में कैसे प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ उस कॉइल के मूवमेंट के वजह से, वाइब्रेशन के वजह से। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं।